अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि आज का नौजवान पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाके कुछ कमाना चाहता है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने ये देखा कि लाखों की तादाद में हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो पाकिस्तान छोड़ रहा है या पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर है। और अगर पढ़े लिखे नौजवान की बात ना भी करें, जो मजदूरी कर रहा है या कोई कारोबार कर रहा है, वो भी यही चाह रहा है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाके कारोबार करे और कुछ ना कुछ कमाए, क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो तमाम आसाइशें और एक अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करती है और वो उनको वो नहीं दे सकता। वो ये भी चाहता है कि वो अपना घर बना ले, वो कोई गाड़ी खरीद ले, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, स्टाइल को बेहतर कर ले और अपने लिए कुछ करे। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे कोई मौक़े इस तरह मौजूद नहीं हैं, ना रोज़गार के मौक़े हैं, ना तालीम है, ना इलाज है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी डिज़र्व करता है, लेकिन उसे वो यहाँ पर नहीं मिलती। इसलिए जब वो पढ़ लिख जाता है, उसे एक्सपोजर मिल जाता है, वो दुनिया देख लेता है या दुनिया के बारे में जान लेता है, तो फिर वो ये चाहता है कि वो यहाँ से बाहर जाए, उस जगह पे जाए जहाँ पे हकदार को उसका हक मिलता है और जहाँ पे कोई ज़ाहिर बातन में फ़र्क नहीं है, कौलो फ़िल में तज़ाद नहीं है और वो आसानी से कुछ ना कुछ इज़्ज़त के साथ कमा कर लेकर आ सकता है पाकिस्तान में। तो जानेंगे आज अवाम से और आपको भी दिखाएंगे कि अवाम क्या कहती है, क्या वो पाकिस्तान में रुकना चाहते हैं और अगर उन्हें टिकट मिले या वीज़ा मिले तो वो पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। क्योंकि इससे पहले तो अवाम ये कहा करती थी कि हम लोग बड़े पैट्रियट हैं, हम लोग हुब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहते और कुछ भी हो जाए हम मुड़ के पाकिस्तान आएंगे, हम पाकिस्तान में रह कर कमाएंगे। आज का जवान क्या कहता है, आज का पाकिस्तानी क्या कहता है, आपको दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान। कितने अरसे से काम कर रही हैं पाकिस्तान में? यार इधर तकरीबन 20 साल से करता हूँ। 20 साल से काम कर रहे हैं। 20-25 साल से 20 साल से काम करने में कितना कुछ बनाया आपने? कुछ भी नहीं बनाया। ये रिश्का तो लिया, किश्त पे लिया, ये किस्तों पे लिया है? किश्त पे लिया, ये भी पूरा नहीं कर सकते अल्लाह के बंदे। ठीक है, यानी अभी इसकी किस्तें पूरी नहीं हुई हैं? नहीं किस्त किधर से पूरा कर दूँ? पेट्रोल किधर से बात कर दे, सॉरी पैसा नहीं देते, हर बंदा मजबूर था। ठीक है, कितने की दिहाड़ी लगाते हैं? इस पे तकरीबन 1000 रुपये, 1200-800 रुपये कमाते दिन अच्छा। में। सारा शाम में तकरीबन 4 बजे निकलता हूँ, 4 बजे निकलते हो, शाम को तकरीबन 8 बजे 9 बजे छुट्टी करता हूँ। इस पे 800 रुपये कमाते, इस पे क्या हो सकते हैं? ठीक है, और किस्तें भी पूरी नहीं हुई हैं। किस्तें भी अच्छा, मैं पूरी ये नहीं- पूछ रहा हूँ जी, आज के देखिए इतना अरसा हो गया है, आपने मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, अगर आपको मौका मिले या कोई ऐसा चांस बन जाए, हाँ। इत्तेफाकन आपको बाहर जाने का मौका मिल जाए, हाँ। चले जाएंगे पाकिस्तान से? एक सेकंड इंतजार नहीं कर सकता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, आप क्यों तो- ऐसा क्यों है? यार उधर तो किस चीज़, इधर तो 800 रुपये कमाते कमाते गैस का बिल देते, बिजली का बिल देता हूँ, किराया का बिल दूंगा, किस्त दूंगा, किस चीज़ इसको दे दे? इसको बचत ही नहीं है। तो बाहर तो 1000 रुपये, 1000 रियाल तो कमाते हैं ना, 1000 रियाल, इसका है। कुछ ना कुछ हो सकते हैं ना। ठीक है। सुकून भी मिलना इधर, हर चीज़ इधर मिलते हैं ना। इधर किस चीज़ थी? सऊदी अरब की बात कर रहे हैं? सऊदी अरब की बात करते हैं ठीक है, इसके अलावा कहीं जाने का मौका मिला यार, जाएंगे? आ जाएगा। दुबई में जाऊंगा, कतर मिलते, कतर भी जाऊंगा, मलेशिया तो मलेशिया में जाऊंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है जो नौजवान आज का छोड़ के जा रहा है हाँ। पाकिस्तान, रुझान बढ़ता जा रहा है, जिसको देखो कहता है मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा, क्यों जा रहा है? यार इधर गुर्बत है, क्या चीज़ थी, इधर कुछ भी नहीं मिलते। मैंने आपको अब भी तो मिलेगा, बता आप दिया भी ना, जाएंगे। आपको मैंने बता दिया ना, मैं इसको कैश देता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ ना, हाँ। वो मुझे बड़ा काम है ना, मुझे लगता है ना वो भाई बड़ा काम है। कुछ भी नहीं इसमें, बचत ही नहीं आते ना, पेट्रोल महंगा हो गया ना, महंगाई आसमानों पे है ना, रोज़ बरोज़ आसमानों पे महंगाई हो गया ना, तो गरीब बंदा किधर जा रहा है ना। देड़ी मार क्या करते, देड़ी नहीं मिलते, देड़ी तो करते मिलते नहीं है। ठीक है। गरीब भूख से मरते रहे ना, वो मज़े करते हैं ना, वो बोल दे कुछ नहीं हो सकते ना। ठीक है, एक सेकंड नहीं रुकेंगे। एक सेकंड नहीं रुकेगा, एक सेकंड। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं वालेकुम सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी, क्या अलहम्दुलिल्लाह। करते हैं जी? मैं सर मुलाजिम हूँ, ज़बरदस्त जी। प्राइवेट या सरकारी कहीं? सरकारी हूँ। अच्छा, ठीक है। सर मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हुआ है नौकरी करते हुए आप? सर 20 साल। 20 साल हो गए हैं। 20 साल में आपने काफ़ी कुछ बना लिया होगा, सर किधर बना सकते हैं घर वगैरह या कोई गाड़ी या कोई? नहीं सर नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर तनख्वाह के अलावा थोड़ा सा भी कोई इस तरह की बात हो जाए ना, तो फिर बजट पीछे चले जाता है। बस तनख्वाह बस आया काए और ख़त्म, पूरे नहीं हो रहे सर। इतनी महंगाई यकीन मानो। अभी मेरे हाथ में एक चीज़ है ना,
जी। मैं आपको बताऊं कि मैंने किसी से उधार लेके ले लिए, ये हालत है तनख्वाहदार नहीं, वो तो ये कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन का इंक्रीमेंट लगता है, मज़े में है, उनकी तनख्वाह बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट नौकरियाँ कर रहे हैं बेचारे, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। नहीं सर, कुछ भी नहीं, वैसे कहने की बात है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ गुजारा चल रहे हैं। अच्छा। बाकी अगर कोई कहे कि मैं तनख्वाह से इतना करूँगा, जमा करूँगा फलाना, ये कहने की बात है। कुछ भी बिल्कुल नहीं है कुछ सर, भी नहीं है। कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, मुझे ये बताएं भाईजान कि अगर आपको पाकिस्तान छोड़ने का मौका मिले, ठीक है, पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे? लाजिम बात है सर, हर कोई अपने लिए बेहतर ही सोचते हैं, अपने लिए, अपने औलाद के लिए, अपने घर बाहर के लिए। लाजिम बात है, किसका दिल नहीं चाहता कि मेरे अच्छे दिन गुजरे, मेरे हालात ठीक हो, मेरे घर वाले ठीक हो। अब हाँ। मेरी नौकरियां, हर कोई लाजमत है मेरे घर वाले इंतज़ार में होंगे, या यही होंगे कि भाई वो तनख्वाह या कुछ पैसे कमाएंगे तो लेके आएंगे। जब इधर वही ज़रब तकसीम वाली बात होती है, तनख्वाह ही गई ख़त्म, तो फिर क्या करूँगा? बाहर के लिए लाजम मैं कहता हूँ कि आप किसी से भी पूछ लो, वो तैयार बैठा हुआ है। ठीक है, क्यों नौजवान जो है आजकल का उसमें रुझान बढ़ता जा रहा है कि वो पाकिस्तान छोड़ रहा है? यहाँ पे किसी जवान से पूछो, किसी नौजवान से पूछो, पहले वो कहते थे नहीं पाकिस्तान में रहेंगे, अच्छा चले गए पाकिस्तान से बाहर तो मुड़ के आएंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें करते थे। अब वो रुझान जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है और हर कोई यही चाह रहा है कि पाकिस्तान से बाहर निकल के कुछ कमा लें, ठीक है, उधर सेटल हो जाएं या उधर कुछ बना लें। सर बात ये है कि आप इधर ये बाइकी वालों को देखो ना, तकरीबन आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, क्योंकि ठीक। मजबूरी है। अब वो घर बैठने से यही सोचते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो हाथ आएगा। तो दूसरी बात ये कि अब बेरोज़गारी है, अब नौजवान क्या करेंगे? जिस तरह मैंने आपको पहले बात बताई है ना, कि हर कोई यही सोच के कि भाई अब इधर से बैठने से बेहतर है कि अगर मैं जाऊँ तो इसी उम्मीद के साथ कि कुछ ना कुछ कमा के ले आऊँ। हाँ, उधर से कुछ कमा के ले आऊँ, इधर कोई कारोबार कर दूँ या कोई और इस तरह अपने लिए सेटअप शुरू कर दूँ, तब बेहतर है। बकाया अगर कोई कहे कि नहीं, मैं मजदूरी करके शाम को 1000, 2000, 1500 डेढ़ लेके उससे कुछ साइड पे करूँगा और घर का सिलसिला नहीं हो सकता सर। नहीं तो ये क्यों कहते हैं कि सरकार जो है वो तो अपने मुलाजमीन का बड़ा ख्याल रखती है, हर साल हमें जो इंक्रीमेंट दिखाई देता है वो असल में तनख्वाह में लग के नहीं आता, या क्या वजह है? आता है फिर भी गुजारा नहीं है? सर बात यह है कि मैं खुद मुलाजिम बंदा हूँ, इतने गहराई में जाना ठीक नहीं है। अच्छा, आप खुद ठीक है। समझने वाले बंदे हो ना, ठीक है। क्योंकि आगे के लिए एक इशारा ही काफ़ी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा गुजारा मुश्किल से हो रहा है, तो लाजिमात है और भी इस तरह के बंदे होंगे ना। ठीक है, सबका यही हाल है सर। सबका यही हाल जी है। जी, यही हाल है सर। ठीक है, और यानी आपको मौका मिला तो एक सेकंड नहीं रोकेंगे? लाजिमात है सर, बस यही दुआ करते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हो, कोई ऐसा बंदा है, ऐसा हुक्मरान हो, जो भी हो, जिधर से भी हो, गरीबों के लिए, मुल्क के लिए बेहतर हो, बस इससे बड़ी क्या बात है सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ताबेदार। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? इस तरफ आ जाएं जी। क्या करते हैं भाई? मैं बैकिया चलाता हूँ। भाई क्या चलाते हैं? भाई ये बताएं कि कितने अरसे से चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं? मुझे तकरीबन हो गए हैं 2-3 साल। 2-3 साल हो गए, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले जॉब करता था। जॉब करते थे? जी, वो कितने अरसे की है? वो तकरीबन साल 2 साल की है। 2-1 साल जॉब की है? बिल्कुल। अच्छा ठीक है भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो 2 साल आपने जॉब की और अब बाइकियाँ चला रहे हैं, इससे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, आप अपना जी। निज़ाम चला रहे हैं, जी। ठीक है, इससे आपने कितना कुछ बचाया है? कोई घर बनाया हो, कोई बाइक खरीदा हो, जो बाइक चला रहे हैं, ठीक है, उससे उसको इम्प्रूव कर लिया हो, बेहतर कोई बाइक ले लिया हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं भाई, इसमें तो अगर हमारा घर का खर्चा भी पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। बनाना तो बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा, मतलब चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि बंदा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, कोई गुजारा नहीं है? नहीं गुजारा। अच्छा ये बताएं भाई कि फ़र्ज़ किया आज आपको मौका मिलता है, जी कोई कहता है यार गल्फ़ ही कह लें, सऊदीया कह लें, कोई दुबई कह लें, जी आप ये कह लें कि कतर हो गया या फिर यूरोप में कहीं पे, आज तुम्हारे पास टिकट है, वीज़ा है, पाकिस्तान से तुमने जाना है उधर जाके रोज़गार कमाना है, तो मैं देर ही नहीं करूँगा, फ़ौरन जाऊँगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप चाहे जितनी मर्ज़ी मेहनत करें, 24 घंटे मेहनत करें, तो आप अपना घर क्या, मतलब कि अपने घर वालों का खुराक भी नहीं पूरी कर सकते। अच्छा वो पहले अभी भी कोई बहुत अरसे पुरानी बात नहीं है, ठीक है, रिसेंट टाइम में आप कह लें, हाल ही में नौजवान कहा करते थे, आपकी तरह के जवान भी ये कहते थे कि नहीं पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा, खैर है कोशिश करेंगे यहीं पे रहें, यहीं पे ख़ानदान है, फैमिली है, ठीक है, बच्चे हैं, वो सामने रहेंगे तो अच्छा लगेगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है, और फिर अगर पाकिस्तान से बाहर चले भी गए तो कुछ कमाएंगे तो आके पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहेंगे। वो रुझान ख़त्म होता जा रहा है। आज अब जिस नौजवान से पूछो वो कहता है
पाकिस्तान से बाहर जाना है और जा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो जा रहे लाखों में हैं। जा रहे हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, क्यों, क्या लगता है आपको? वो इसलिए जा रहे हैं, एक तो इधर मतलब के गवर्नमेंट हमारी कोई भी आ रहा है लीडर, वो पाकिस्तान के मतलब के पाकिस्तान के लिए नहीं आ रहा, ठीक वो है, अपने बैंक बैलेंस जाती मफाद के लिए आ जाती रहे हैं। मफाद के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर ज़ाहिर बात हर बंदा ये चाहता है कि हम उधर रहें जिधर हमारी फैमिली, हम खुद महफूज रहें, सेव रहें और मतलब कि अपना कुछ बना सकें। ठीक है, इधर तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, गुजारा ही मुश्किल है। गुजारा भी मुश्किल है, मतलब कि 3 टाइम बंदा रोटी नहीं सही खा सकता। ठीक है, किस चीज़ से तंग है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि बस यहाँ से जाऊँ? सिक्योरिटी है, महंगाई है, ठीक है, तालीम है, भाई सच क्या है? बताऊं, तीनों चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। एक तो जो अभी गवर्नमेंट स्कूल थे, ठीक है, अब वो भी आस्ता आस्ता प्राइवेट हो रहे हैं। ऐसा ही है। मतलब कि गरीब बंदा जो पहले स्कूल पढ़ाता था, अब वो उससे भी महरूम हो गया। ज़ाहिर बात, अब प्राइवेट आप जाएं, एक बच्चे की फ़ीस पता करें तो तकरीबन 1000 है, ऐसा ही है, ठीक इससे है। बहुत बहुत ज़्यादा भी तो है। इससे ऊपर भी जा रही है, नीचे नहीं आ रही। ऐसा ही है, इससे नीचे तो कोई तो भी नहीं। जब मैं पढ़ता था उस टाइम मुझे अभी भी याद है 20 रुपये फ़ीस थी सरकारी स्कूल में। अच्छा, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, आप गरीब बंदा स्कूल पढ़ाए, मतलब कि या आप घर का खर्चा पूरा करे, ये तो बहुत पीछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी, ओके। थैंक यू, शुक्रिया जी। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई मेरे? इधर जूते बना रहा हूँ। जूते बनाते हैं, ज़बरदस्त। कितने अरसे से बना रहे हैं? तकरीबन 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो गए हैं। उससे पहले कहीं नौकरी की है या बस जूते ही बना रहे हैं? वही करो। ठीक है, काम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का बड़ा करम है जी, बड़ा करम। बड़ी अच्छी बात है, शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ये बताएं भाईजान के ये जो जूते बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसे कोई घर शर भी बनाया है, कोई बाइक, कोई गाड़ी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपना मकान बनाए। ज़बरदस्त, ठीक है। चलें, ये एक अच्छी बात है कि आप हमें मिलेंगे जिसने अपना घर भी बनाया है, कुछ और किया है, जो जो आपके शौक थे पूरे किए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शौक पूरा होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आज अगर आपको कोई टिकट मिलता है या आपको कोई कहता है पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका है, हाँ। ठीक है, या वीज़ा मिलता है कि बाहर जाके कमाओ पैसे, जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं जाएगा, सिर्फ आज उम्रे के लिए जाना है बस, और काम के लिए नहीं। काम अपने पाकिस्तान में कम है, बहुत काम है। ठीक है, आज उम्रे के लिए सही है, बाहर बहरहाल काम करें तो काम है। नहीं, काम इधर पाकिस्तान में कम है, हाँ, तो उधर बाहर जाके क्या करना है। अच्छा ठीक है यार, यहाँ पे रुझान बढ़ता जा रहा है, नौजवान जो है वो हमें ये कहता हुआ सुनाई देता है कि यार बस पाकिस्तान छोड़ना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है। आप भी नौजवान हैं, आप क्यों नहीं ये कह रहे? बस अल्लाह का शुक्र है, बस काम कर रहा हूँ, गुजारा चल रहा है बहुत। ठीक है, यानी आप कहते हैं गुजारा चलता वो रहे, बहुत बहुत अच्छा गुजारा हो तो बस जाने की जरूरत नहीं, है जाने ना? का जरूरत कोई है कोई नहीं। ठीक है, इधर काम सही है, अल्लाह का शुक्र है, बस काम करना चाहिए। ठीक है, इज्जत की रोजी रोजी मिलती अल्लाह रहे, का शुक्र। ठीक है, और सुकून से रहे। सुकून से। ठीक है नाज़रीन, ये हमारे भाई हैं, ठीक है, ये भाई हमें मिले हैं और ये कहते हैं कि ये काफ़ी अरसे से जूते बना रहे हैं यहाँ पे, और ये कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिले भी तो मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर नहीं जाऊँगा। दो कि हमें ये देखने को मिला इनकी उम्र के नौजवान या इनसे छोटे, इनसे बड़े, वो तमाम यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हम रोज़गार की तलाश में पाकिस्तान से बाहर जाएँ और उधर जाके मेहनत मजदूरी करें, क्योंकि उधर हकदार को उसका हक मिलता है, जो जो डिज़र्व करता है उसको वो मिलता है, खा वो ईंटें उठाने वाला ही क्यों नहीं है। अगर वो ईंटें उठाता है, दिहाड़ी लगाता है, मजदूरी करता है, तो वो जो डिज़र्व करता है वो कीमत उसको उसकी दिहाड़ी मिल जाती है। और वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके ईंटें उठा के यहाँ पे लोग महल्लात भी बना लेते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिविटी की बात की जाए या मोटिवेशन की बात की जाए, हुब्बुल वतनी की बात की जाए, तो ये भाई हमारे सामने मिसाल है। ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहूँगा। मज़ीद आपको दिखाते हैं, मैं साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? क्या करते हैं? मैं ये रिक्शा चलाता हूँ। कितने अरसे से चलाते हैं? ये तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं। 4-5 माह हुए हैं। इससे पहले क्या करते थे? पहले मैं ड्राइवरी करता था। तो रक्षा पे कैसे आए? यह कारोबार ना होने की वजह से फिर इस पे आया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। महंगाई की वजह से ना, महंगाई की वजह से आए हैं, तो कैसा चल रहा है तजुर्बा आपका? बस गुजारा ही हो रहा है, गुजारा ही हो रहा है, कोई खास नहीं है काम? कुछ भी नहीं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने इससे पहले ड्राइवरी की और काम की, अपना कारोबार चलाया, इससे आपने क्या कुछ बनाया? कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं, क्योंकि महंगाई कोई घर, इतनी है। गाड़ी, कुछ भी नहीं बना, क्योंकि महंगाई इतनी है ना कि घर चलाएं या घर कुछ जमा पूंजी करें, कुछ भी नहीं बना। सिर्फ घर ही बड़ी मुश्किल से चलता है। अच्छा, घर मुश्किल से चलता है। बच्चों की तालीम वगैरह हो गई है? जी अल्लाह का शुक्र है, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। सिर्फ यही हो रहा है कि बच्चों, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में, ये भी नहीं कि प्राइवेट में।
बस ट्यूशन अकेडमी वगैरह यही हो रहा है। अच्छा, मुझे बताएं सर कि आज अगर आपको कोई कहता है कि पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका है, कि टिकट है, वीज़ा है आपके पास, ठीक है, और आप पाकिस्तान से बाहर जाएं रोज़ी के लिए, रोज़ी कमाएं, कुछ लेकर आएं, पाकिस्तान में भी बच्चों के लिए जाएंगे बाहर पाकिस्तान से? ज़हर है यार, इधर कुछ भी नहीं है। इधर जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जिन्होंने अपना वो किया था, फैक्ट्री वगैरह बनाई थी, वो ख़त्म करके बाहर चले गए हैं कि उनका कारोबार इधर नहीं चला, तो हमारे जैसे क्या करेंगे? ठीक है। इधर हम जो कमाते हैं, सुबह कमाए थे, शाम को पता नहीं हम हाँ, कोई खाना इंडस्ट्री भी या बंद हो गई है, आपकी बात तो ठीक इंडस्ट्री है। सब कुछ ख़त्म है। सब लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे आजकल देखें, जो जवान नस्ल है उसकी यही कोशिश है कि बाहर चले जाएं, उधर कुछ बना लेंगे, इधर पाकिस्तान में रह के कुछ भी नहीं बनता। ठीक हो गया सर। क्या आजकल ये जो रुझान बढ़ रहा है, ये जो नौजवान नस्ल का पाकिस्तान से बाहर जाने का, और असल में जा भी रही है, बिल्कुल ये ऐसे देखने ही को मिलते हैं कि लाखों की तादाद में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है असल में क्या वजह है यहाँ से जाने की? सिर्फ यही कि महंगाई एक वजह ये होगी। दूसरे नंबर पे इधर कारोबार कोई नहीं है, कोई एजेंसी फैक्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक सब है। फिर बाहर जाके काम करेंगे, इधर क्या करें? इधर कोई जगह बता दे जिधर कोई काम करे, कोई भी काम नहीं कर सकता इधर। कोई कोई है फैक्ट्री बताएं, सारी फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा चले सर, फ़र्ज़ किया कि कोई ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा तंग है वो दुरुस्त हो गई, ठीक है, पाकिस्तान में बेहतर हो गई, फिर जाएंगे पाकिस्तान से बाहर? नहीं, फिर क्यों जाएंगे? अगर बेहतरी आ जाए फिर क्यों जाएंगे? ठीक है, किस चीज़ में बेहतरी चाहते हैं? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको तंग करती है यहाँ पर? यार अभी ये देखें कि आटा किधर जा रहा है, हर चीज़ जो है ना महंगाई के ऊपर जा रही है। बिजली देखे कहाँ जा रही है? ठीक। अब हम जो कमा के ले जाते हैं वो घर में घर चलाएं या उसे बिजली का बिल जमा कराएं। कितना बिल आ जाता है? इस महीने 18,000 रुपये बिल आया। अच्छा। 18,000 रुपये बिल आया। अब हम बिल जमा कराएं या घर चलाएं? पूरे दिन में कितना कमा लेंगे? 2,000 2,500 रुपया, इससे ऊपर तो नहीं बचता। 1,500 1000 इससे ऊपर कभी भी नहीं है। ठीक, जाहिर सी बात है, फिर उसमें से 18,000 दे दें तो पीछे कुछ बचता ही नहीं बचता है। ही नहीं है। अब घर मुश्किल से चलता है, बिल जमा कराएं या क्या करें, कोई समझ नहीं इधर आ रही। ठीक हो गया। मुझे बस एक चीज़ ये पूछनी है कि आपके जो बच्चे हैं, जब वो तालीम हासिल कर लेंगे, आपने कहा सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप बड़ी मुश्किल से उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपने साथ अपना घर भी चलाया है, जब वो बड़े होंगे तो आप क्या कहेंगे कि यहीं पे रहो पाकिस्तान में या कोशिश करो पाकिस्तान से बाहर जाने की? मेरी कोशिश तो ये है कि मैं अपने बेटे को बाहर ही भेजूँ, इधर नहीं, इधर कुछ भी नहीं, इधर कुछ भी नहीं बनता। पाकिस्तान में क्या मुझे बताएं? अब पहले अल्लाह का शुक्र था, सब कुछ था। पहले वक्त में ना एक आदमी कमाए तो 10 अफराद खा सकते थे। अब 10 अफराद कमाए ना तो एक अफराद को नहीं खिला सकते। ठीक है, वो ये कहते थे कि यार हुब्बुल वतनी होती थी, हम ये कहते थे हमारे बच्चे यहाँ पे रहे, नहीं हम बाहर नहीं जाते, फैमिली सामने होनी चाहिए, माँ बाप बहन भाई, ऐसे ही है। बच्चे उनकी शक्लें देख ली, यहाँ बात पे रुक गए तो बस ज़िंदगी गुजार लेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कश्मकश बढ़ गई है कि पैसे ज़्यादा होने चाहिए, लाइफस्टाइल बेहतर होना चाहिए, या फिर अवेयरनेस आ गई है, लोगों को अब समझ आ गई है कि वो कितनी कितनी गिरी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। गिरी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब ये सब मुझे बताएं कि क्या बनाया किसी ने? कोई पाकिस्तानी देख ले, किसी कोई खुशहाल है तो वो मुझे बता दे। जो बड़े से बड़ा वो भी खुशहाल नहीं है इस टाइम, वो भी कोई ना कोई परेशान टेंशन में है। ऐसा ही है लोगों में। ये जो आपने फेरी की, इससे ऐसा आपको लगा हो कि ये मेरे खराजात पूरे नहीं कर रही? नहीं हो रहे ना भाईजान, किस तरह करें? हम लोग कहते हैं ये मुल्क आज़ाद है, वतन आज़ाद है। ये मुल्क कहाँ आज़ाद है? तब भी गुलाम था, आज भी गुलाम है। वतन की तो ये बात है ना, वतन में अपने जो मुहाफिज हैं, जो अपने शहरदार हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। ये लोग मदद करने के बजाय वो भी छीनते हैं हमसे। कैसे ज़िंदगी चलेगी? जो घर किराए पे है वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? जो किराए भी देगा, वो बिजली का बिल भी देगा, हर चीज़ करेगा, वो किस तरह यहाँ पे रहेगा, अपने वतन में कितना रहेगा? कमा लेते हैं? मैं भाईजान 1500 2000 कमा लेता हूँ। ये 1000 1200 तो होटल का किराए हैं, रोटी पानी का किराया 1500 2000 दिन का? जी ठीक है, तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया जी महीने का। जी ठीक है, मेरा सवाल ये आपसे कि आज अगर आपको मौका मिले, जी आप पाकिस्तान में ही रहे ना, पाकिस्तान जी। में पैदा हुए हैं, बड़े हुए जी। हैं, आपको कोई कहता है कि यार मौका है पाकिस्तान जी। से बाहर जाने का, ये लो टिकट वीज़ा जी और जाओ पाकिस्तान से बाहर, चले जाएंगे भाईजान। ये नहीं सोचेंगे कि पीछे रुकूंगा, घर नहीं भाई, बार है, यहाँ पे क्या खानदान है? सोचना है भाईजान? इधर क्या सोचेंगे? इधर यही सोचेंगे भूख है, भूख से मरेंगे लोग। जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, जो पैसे वाले हैं वो और पैसे वाले होते जा रहे हैं। ठीक है। बात तो ये है ना, आप देखें ना, ये मजदूरी है, ये हम करते हैं। 10,000 महीने का किराया मकान का और 15,000 रुपया बिल आ जाता है। किराए से भी ज़्यादा तो बिल आ रहे हैं। किस तरह ज़िंदगी गुजारे? जब इधर से होते हैं, आटा ख़त्म हो जाए तो वो ख़त्म हो जाता है।
एक चीज़ पूरी करने करने पे अपन ज़िंदगी गुजर जाएगी हमारी। ऐसा ही है, ऐसा ही इस तरह पाकिस्तान में जो है ना कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में तब भी गुलाम थे, आज भी हम गुलाम हैं। आज़ाद कोई कहता हम आज़ाद है, कौन बताए हमें को आज़ाद है। ठीक है, मुझे ये बताएं सबसे ज्यादा किस चीज से तंग है आप? हम चीज़ से यही तंग है भाईजान, ये महंगाई है। ये देखें ना, बिल है, बिल के बिजली के आते हैं जो 1000-1200 आना चाहिए या 2000 आना चाहिए, वहाँ पे 18,000 20,000 बिल आ रहे हैं। गरीब बंदा किधर जाएगा, मुझे आप बता दें। ठीक हो गया, और अगर ये बेहतर हो जाए तो फिर तो नहीं जाएंगे। बेहतर भी हो जाए भाई, अब गुजारा ही नहीं होता, अब दिल ही नहीं करता इधर रहने को, यकीन माने। अच्छा, इतने को तंग आ गए हैं तो इतने क्यों आग गए हैं? भाईजान। मैं आपको हकीकत बात बताएं, अगर खुदकुशी आराम ना होती, यहाँ पे जितने गरीब हैं ना सब खुदकुशी कर जाते। जो आलम चल रहा है, जो दुनिया का निज़ाम है, जो चल रहा है, वो हिसाब से दुनिया खुदकुशी करने पे मजबूर हो रही है। और कई कर भी रहे हैं, हो नहीं रहे, कई कर भी रहे हैं खुदकुशी। जो गरीब है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, चलो हम तो 1500 रोज़ का कमा लेते हैं, हमारा तो निज़ाम चल रहा है। और उनका कैसे निज़ाम चल रहा होगा जो दिहाड़ी लगा के शाम को जिन्होंने खाना है, जिनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे अभी तक, भूखे सोए हुए हैं, वो क्या करेंगे? बात करने की तो ये है ना, अगर हमारे मुल्क में हम आज़ाद हों, हमें महंगाई कम मिले, सस्ते हर चीज़ मिले, हम क्यों जाना चाहेंगे इधर से? ये हमारा वतन है, ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं भाई? रेडी चला दिया रेडी चलाते हैं, कितने अरसे से? तकरीबन बस जब से समझदारी आए हैं उस बस जब से अक्ल संभाली है तब से रेडी चला रहे हैं। हाँ तकरीबन 20 एक साल हो गए होंगे। 20 एक साल में क्या किया है भाई? कोई घर बनाया, कोई गाड़ी खरीदी, कोई बाइक? यार इस मत से पहले जो भी था थोड़ा सा इज्जत से गुजार रहा था। अभी तो यहाँ से एक तरफ से ट्रैफिक वाला, दूसरी तरफ फिर फोर्स वाला, तीसरी तरफ इन्फोर्समेंट वाला, ये डीएमए वाला, ये वो ये सारे तंग कर रहे हैं। इधर एक तरफ से महंगाई, दूसरी तरफ काम करने देता नहीं है। ठीक है, अगर एक मुल्क में एक महंगाई आ जाता है ना तो उनके मुकाबला तब होता है ना जब बंदा डट के मेहनत करे और अपना मुशक्कत करे, तो महंगाई का मुकाबला बंदा कर सकता है। ऐसा ही है। ठीक है, तो जब कोई मेहनत करने नहीं देते तो फिर मुकाबला किस चीज़ का करे बंदा? जाहिर सी बात है, आपको कोई ग्राउंड मिलेगा जिसमें आप खेलेंगे, ठीक तो है, यही- जहाँ पे कुछ काम करेंगे। मुझे ये बताएं भाईजान, सवाल मेरा ये है कि आज आपको अगर कहीं पे बड़ा अरसा आपने गुजारा, दाढ़ी आपकी सफ़ेद हो गई यहाँ पे रह रह के, पाकिस्तान में रहे हैं, बड़ी मोहब्बत भी होती है, 14 अगस्त आता है हम मनाते हैं, ठीक है, और कोई दिन आता है हम मनाते हैं, दिल खोल के मनाते हैं, झंडे लगाते हैं, सब कुछ हमारा काम है। हम पाकिस्तान के बासी हैं, हम इधर रहते हैं, हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, ठीक है। लेकिन आज अगर आपको मौका मिले, कोई आपको कहे कि यार ये टिकट है, ये वीज़ा है, पाकिस्तान से बाहर जाओ और बाहर जाके कमाओ, जाएंगे? यार बाहर जाने के कमाने के हम क्या करने हैं? हम कोई पागल तो नहीं है बाहर जाने। ये मुल्क है हमारा, हाँ। ठीक है। ये जो सदाबहार मौसम होते हैं ना, ये आते जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी परेशानियाँ, ये मुश्किलात है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह हल ही करेगा। ठीक है, तो फिर तो इसी आपको तरह अगर हम कहीं खुशहाल पे हैं। बाहर जाने का मौका मिले तो नहीं जाएंगे? नहीं, क्यों जाएंगे? अपने मुल्क छोड़ के हमने कहाँ जाना है यार? चलें, ये एक बहुत अच्छी बात है, बड़ा पॉजिटिव है आपका ये जो पैगाम है। ये बताएं कि रुझान बढ़ता जा रहा है नौजवान नस्ल का, कि आज ये आपके पड़ोस में भाई खड़े हुए हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पूछूं तो 90% लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं। मैंने अभी जिन से बात की है वो भी तमाम यही कह रहे हैं, एक शख्स को छोड़ के, कि हम पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा मिले, मौका मिले तो हम जाएंगे, कम अज़ कम वहाँ पे हकदार को हक तो मिलता है ना, ठीक है। कोई बंदा झूठ तो नहीं बोलेगा, कॉलो फेल में तजाद तो नहीं है, टांग तो नहीं खींचेगा, दिहाड़ी लगाएंगे, दिहाड़ी इज़्ज़त के साथ लेकर आएंगे, घर भी भेज देंगे, पास भी कुछ बना लेंगे, यहाँ पे घर भी बना लेंगे। एक बात इसमें किस हद तक हकीकत नहीं, है? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ ना, जी, कि ये जो इसके टांग है ना, तो टांग वाला भी पाकिस्तानी है और टांग खींचने वाला भी पाकिस्तानी है। ऐसा ही है। अगर ये हम और आप ये एक दूसरे के जो है ना वो निकाल देंगे तो मुल्क हमारे ठीक है, मुल्क तो वही मुल्क है। लेकिन ये तजाद जो पैदा हुआ है ये हम और आप में पैदा हुआ है। हम और आप में किसी पे कैसे पैदा हुआ है कि हम एक दूसरे के ख्याल और एहसास नहीं करने। अगर हम में अगर ऐसे पैदा हुआ है। असद आ गया, अगर हम एक दूसरे के ख्याल पैदा कर लेंगे, यार ये बंदा गरीब है, हमारे पाकिस्तानी भाई है, हमारे मुल्क की है, हमारे पड़ोसी है, इस पर ये मुश्किल है, हम उसके मुश्किल का हल करने के लिए जो है ना अपना कोशिश कर सकते हैं ना, जो हमारे बस में हम वो ही कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि हम वो बाकी जो मदद होगा वो अल्लाह ही जो है ना वो करेगा। तो बात ये है गलती हम लोग छोड़ा है जी। ये देखे नौजवान लोग, हम आपको अभी क्या बताएं, हम आपको वो बात बस ना बताए अच्छे है। नहीं बताएं ना, आप बताएं ताकि पता हो दुनिया को, जो आप देखिए
ये जो मोबाइल आए हुआ ना, इसमें हर बंदा रात को देख लेना टिकटॉक देख रहे हैं। क्या है? टिकटॉक देख रहे हैं। लोगों की ख्वाहिश बढ़ रही है। ठीक। अल्लाह ने वादा किया, ख्वाहिश का नहीं किया, ज़रूरत का किया। ठीक। अगर हम ज़रूरत पे आ जाए ना तो ज़रूरत अल्लाह ताला पूरी करेगा और ख्वाहिश अल्लाह नहीं करेगा। हम ख्वाहिश के पीछे भूखे हैं। हम कहते हैं हमारे लैंड क्रूज़र क्यों नहीं है, हमारा बड़ा बंगला क्यों नहीं है, हमारे पास आगे पीछे गार्ड क्यों नहीं है। तो नौजवान नस्ल जो है ना वो देख रहे हैं और वो चीज़ जो है ना बंदे को पागल कर लेते हैं। मैं तो यही कहूँगा, हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे ये मोबाइल ही छीन ले ताकि वो पुरानी ज़माने वाले वक्त आ जाए, हर वो सादगी वाले दौर, तो किसी को ये पता ना चले। हाँ ठीक है, आपको ये लगता है कि ये जो ख्वाहिशात बढ़ गई हैं, हाँ, इनकी वजह से ये जो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं और ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं, देखिए लेकिन वो जो जवान जिनके पास डिग्री हैं, पढ़े लिखे हैं, बेचारे यहाँ पे दर बदर फिर रहे हैं, उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा। वो कहते हैं वो यार तो 40,000 की नौकरी दे दो, 50 की दे दो, 50 लाख रुपया लगाया है यार, नहीं, उनके लिए कोई नौकरी करने के लिए जगह ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, वो रोजगार क्या के करेगा? रोजगार के लिए जगह भी है और तालीम के लिए भी है। इन्होंने तालीम भी यहाँ ही किया ना, पाकिस्तान में किया तालीम ना, बाहर तो नहीं किया ना। जब उन्होंने तालीम यहाँ किया तो इनको तालीम के लिए वो भी इधर ही हैं। लेकिन बात ये है, मैंने आपको क्या बताया, सब कुछ जो है ना ख्वाहिशात के मुताबिक। यहाँ पे जो मतलब आप भी सर ऊपर बैठा होते हैं, वो कहते हैं भाई हमें 50 लाख रुपए दो ताकि मैं तुम्हारे को वो सीट दिलवाओ, आपको भर्ती करवा दो। जब वो 50-60 लाख रुपया उधर देते हैं तो वो भी यही सोच रहे कि मैंने तो 50-60 लाख लगवाया तो इसके लिए इससे तो हमने करोड़ निकालने। तो यहाँ पे एहसास जो है ना एक दूसरे के ख़त्म हो जाते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र है ठीक है, अल्लाह क्या करते हैं भाई? मैं चींची रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, ठीक हो गया भाई, कितने अरसे से चला रहे हैं? हो गए कोई 10-12 साल। 10-12 साल हो गए हाँ, हैं, ठीक शुक्र है। 10-12 साल माशाल्लाह से आपने लगाए, मेहनत की, मुशक्क़त की, ठीक है, स्मार्ट भी हैं, शुक्र कुछ बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया, कोई घर, कोई बाइक, कोई गाड़ी? कुछ चीज़ भी नहीं लिया बगैर इस चींची के अलावा। चिंची आपने? आपने चले, शुक्र। चिंची तो ले ही लिया ये ना। शुक्र है। ठीक है, इसके अलावा घर शर कुछ भी नहीं किया? खर्चे नहीं पूरे होते। क्यों? इससे पहले तो 10-12 साल पहले तो हालात फिर बेहतर थे। औलाद बेहतर थे, बस उस टाइम फैमिली छोटी थी, अब फैमिली भी बड़ी होगी माशाल्लाह। उस टाइम खाने वाले 2 थे, अब खाने वाले 10 हैं माशाल्लाह। मैं खुद बाल बच्चेदार हूँ। अच्छा, मेरे जबरदस्त। शुक्र है 6 बच्चे हैं, 2 अम्बियाँ बीबी है, 10 हो गए ठीक हो माशाल्लाह। गया। अच्छा, ये खर्चे बताइए। ज़्यादा हो गए। किराए के मकान है, 18,000 किराया, अच्छा, 15-20 हज़ार बिल आया। ठीक। इसमें क्या बचत करेंगे? इसमें कितना 20,000 कमाएंगे? रुपया बिल आया है। 20,000 बिल आया, 18,000 किराया, कितने हो गए? ठीक हो गया। अब कोई हिसाब करो, इसमें क्या बचत है? हम सुबह से लेके शाम तक 20-30 रुपये इकट्ठे करते हैं, ठीक है। अब ये मरियम नवाज़ कह रही है मैं मेट्रो चलाऊंगा, गरीब बंदे को वो मार रही है, मेट्रो चलेगी। हम दिहाड़िए रिक्शे वाले किधर जाएंगे? आप ही को सब्सिडी देते हैं, हम आप ही खुद मुफ्त में चला हमने लेंगे। सारी उम्र नून लीग को वोट दी है, हम उसके सपोर्टर है, हम ये नहीं बोलते नहीं, हमने सारी उम्र उसको वोट दी है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं ये हम लोग? ये महंगाई देखो, अब खुद ही देखो क्या हालात, मुल्क का क्या हालात जा रहे हैं। गलियाँ रोड सारे तोड़ दिए, बेड़ा गर्क कर रही है। ठीक है, आज आपको ट्रैफिक कोई की जाम। टिकट दे, वीजा दे के पाकिस्तान से बाहर जाना चाहेंगे? हम ये पाकिस्तान में हमारा जीना मरना भी इधर ही है, हम इधर ही पैदा हुए हैं, ठीक है। हमारा जीना मरना इधर है। हमको पावे टिकट मिले, कोई चीज़ मिले, बाहर जाके नहीं नहीं। कमाएंगे? हम ये हमारे लिए सारी कमाई है, इधर हमको लिए सारा कुछ बना तो रहे ये हैं। जो बाहर जा रहे हैं ये कौन लोग हैं जी? ये बार है हमारा पाकिस्तान, इधर से शुक्र है और किधर भी नहीं है मुजरी, हमको इधर मुल्क का हालात ठीक कर दे, ये हमारा बार है। और अगर हालात यही रहे फिर जाएंगे? फिर तो इधर ही मरेंगे, फिर भी इधर ही मरेंगे, हमारा नसीब में इधर लिखा है। शुक्र है, बाहर क्या करेंगे, हमारे बाल बच्चे इधर है, हम उनको किधर छोड़ के जाएंगे? सही हो हमको गया। इधर मुल्क का हालात ठीक ये कर दे। लोग क्यों जा रहे हैं यार फिर छोड़ के? जिसको देखो वो कहता है कि यार गरीब पाकिस्तान से बाहर जाना है। गरीब बंदा नीचे आ रहा है, गरीब हाँ। तबका, अमीर तबका ऊपर जा रहा है। हाँ। हम ये बोलते हैं सारा मतलब एक हालात करे, गरीब अमीर एक जैसे चले, फिर मज़ा आए मुल्क का हालात, ये होता है। हाँ। गरीब चाह रहे ख़त्म हो रहे, अमीर ऊपर जा रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई? जी हम होटल का काम करते हैं, रेस्टोरेंट। होटल में? जी जी। अच्छा, जबरदस्त। कितने अरसे से कर रहे हैं होटलिंग? 8-10 साल से तकरीबन हो गए मेरे ख्याल से। 8-10 साल से हो गया है, ठीक है। कितने पैसे कमा चुके हैं आप होटल पे काम करके? कोई बंगला, कोई गाड़ी, कोई मजाक कर रहे हैं आप जी? मजाक कर रहे हैं आप। मतलब कोई घर शहर तो बनाया ही होगा। 1500 रुपये दिहाड़ी है
उसमें से सिर्फ घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता है। गैस और बिजली के बिल जब आते हैं तो शायद किसी से मांगने पड़ते हैं, ऐसे हालात हो जाते हैं ठीक है। क्योंकि महंगाई इतनी है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं 8,000 कमाने वाला अमीर है। वज़ीर आज़म साहब अमीर होंगे, 8,000 कमाने वाला तो नहीं हो सकता है। 1500 की दिहाड़ी से आप खुद अंदाजा लाएंगे, 2 दिन लगाएंगे तो तब जाके एक आटे का थैला में मिलता है। तो मेरे मुताबिक तो आप तो अमीर हैं यार। 1500 की आप दिहाड़ी लगाते हैं, 40,000 रुपये आप 35,000 रुपये 40,000 रुपये आप महीने का कमाते हैं। 2 थैले आटे के लगा लें, महीने के कितना अखराजात हैं, गिर के अखराजात लगा लें, चीनी पत्ती दीगर चीज़ों सब्जियां ये चीज़ें लगा लें घर के लिए, बाकी बिल बिजली के मकान का किराया बाकी चीज़ें सब इशू छोड़ दें आप। नवाज शरीफ की हुकूमत थी 13 से 18 तक बहुत अच्छी रही है, हम भी लोन लेके ये बात नहीं है, लेकिन वो नवाज शरीफ का दौर कुछ और था। अब ये शहबाज शरीफ साहब पता नहीं कौन से दौर पे चल रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं हुकूमत, ये समझ से बाहर हो गया है। कैसे चल रहे हैं? नहीं देखें 2018 से पहले बिजली के बिल भी 300 400 500 ज़्यादा 1000 रुपये आ जाता था। गैस के बिल भी बहुत कम आते थे लोगों के, आटा सस्ता था, घी सस्ता था। अब तो कीमतें डबल हो गई हैं। ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं जी, आपको मौका मिले पाकिस्तान से बाहर जाके कमाने का, जाएंगे पाकिस्तान से बाहर जाके? लोग जब कमाएंगे? रोजगार ना हो, कोई मामलात ना हो तो बाहर जाना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है। अगर रोजगार नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ 1500 रुपये से मेरे घर का खर्चात नहीं चल रहे हैं, बड़े मुश्किल चल रहे हैं। कभी बिजली के बिल के लिए किसी से उधार लेना पड़ता है, किराया देने के लिए किसी से उधार लेना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 1500 से आप नहीं क्लोजिंग कर सकते हैं इस चीज़ को। तो फिर ये है कि अगर इस तरह का रास्ता अगर मिलता है किसी को तो वो मजबूरी उसकी बन जाती है। अगर पाकिस्तान में तो अभी तो आप देखें महंगाई भी इतनी है कि इससे आप बंदा अपना कारोबार भी करके तो इतना खर्चात नहीं पूरे कर सकता है। ठीक है, तो ये जो बाहर जा रहे हैं किस वजह से जा रहे हैं, और आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से तंग है? आप महंगाई से तंग है? महंगाई से तंग और बेरोजगारी से तंग है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में। आप देखें ये आगे चौक है, उधर जाके देख लें, इधर इस तरफ चौक आता है, किसी भी आप पाकिस्तान के चौक में चले जाएं इतने मजदूर खड़े हैं। बेरोजगारी की वजह से काम नहीं मिल रहा है। काम कैसे कोई लेके जाएगा, ताजर का मजदूर लेके जाएगा तो उसका आगे काम होगा, वो मदने को लेके जाएगा ना, उसका अपना काम नहीं होगा तो वो किधर से शाम को मजदूर को 1500 2000 रुपये देगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी महंगाई कम हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए तो फिर आप कभी भी जाना हमारा पाकिस्तान सबसे फेवरेट है फिर। ठीक है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है, फिर हमारे लिए ये मुल्क दोज़ख है। फिर गलत मतलब ये बात भी नहीं है कि दोज़ख है, दोज़ों की बन गया ना। देखें आप चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, जब आप महीने बाद किराया नहीं देंगे तो लोग आपके कपड़े फाड़ेंगे, तो फिर आपके लिए दोज़ों की बन गया ना। इज्जत आपकी नहीं रहेगी तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसा ही है। फिर इस मुश्किलात से बंदा फिर क्या करे, कोई हाल तो नहीं है इसका ना। अब सैलरी भी हम मजदूर बंदा कारोबार क्या करेंगे, हम 1500 कारोबार कर सकते हैं, घर का खर्चा चलाएंगे, ये कारोबार करेंगे मुश्किल हो जाता है, ये बंदा नहीं कर सकता अफोर्ड। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे भाई, सलाम। खैरियत से हैं? शुक्र ठीक ठाक हैं? क्या अल्लाह का करते हैं फजल भाई? है। मैं गारमेंट्स बेचता हूँ बाजारों में, सस्ता बाजार। जबरदस्त जी, कैसा चल रहा है कारोबार? बस गुजारा कहते ही हैं है। गारमेंट्स वाले तो यार बहुत नोट छापते हैं। अब क्या करें, हमें महंगा मिलता है, हम घर में थोड़ी ना बनाते हैं। राजा बाजार जाते हैं 10 रुपये पर पीस भी नहीं कम होता। दिन ब दिन रेट बढ़ रहा है लेकिन गाहक वो सारा रेट नहीं है। कारोबार चल रहा है? गुजारा ही है। ठीक है, अगर पहले 100% था, अब कितना रह गया? अब समझो 40%, 40% बहुत कम हो गया। ठीक है, कितना कमा लेते हैं तकरीबन महीने का? महीने का तो हो जाता है 40,000 तक हो जाता है, लेकिन उसमें खर्चा पानी बहुत होता है। 40,000 से ज़्यादा तो ये भाई यहाँ पे जो रक्शे चला रहे हैं ये कमा रहे हैं। अब क्या करें, उसका ड्यूटी ज़्यादा होता है या उनका अपना हार्ड वर्क ज़्यादा है। जी, जी। ठीक है, मुशक्कत ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है। सही बात। ठीक है, आप ज़रा इजी रह के 40,000 कमा लेते इजी हैं। भी दूसरी बात है, रिश्का लेने का पैसा भी होना चाहिए ना बंदे के पास। ठीक है जी, वो नहीं है। अच्छा, सही है। कितने अरसे से कमा रहे हैं ये? मैं तकरीबन 3-4 साल हो गए। ठीक है, 3-4 साल में कोई बाइक शाइक खरीदा अपना? कुछ भी नहीं खरीदा, अपना गुजारा करना मुश्किल है। अच्छा, बहुत मुश्किल है। ठीक है, कभी ये सोचा है कि पाकिस्तान से बाहर जाना है? जाहिर सी बात है, ये तो हर दिन सोचते हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा। हर दिन सोचते हैं? ये तो क्यों हर दिन? हर नौजवान का आजकल ये ख्वाब बना हुआ है कि मुल्क से बाहर चला जाए, क्योंकि मुल्क में तो आपको पता है फ्यूचर नहीं है कोई भी। ठीक है, तालीम आपने हासिल की थी? तालीम हासिल की है, फिर उसके 10वीं बाद तक। कोई मिली है नौकरी? नहीं, ना खुद कोशिश की है और ना कभी मिली है, क्योंकि हमें पता था नहीं मिलनी। 10वीं ठीक तक है। किसको मिलना है। ठीक है, तो क्यों ये रुझान बढ़ता जा रहा है जी? आज का नौजवान क्यों कह रहा है कि मैं बस जा रहा हूँ यहाँ से बाहर जाना है? मुल्क के हालात आपके सामने है भाई, कुछ भी नहीं है मुल्क में। मुल्क लाखों की तादाद में हमारा नौजवान बाहर जा रहा है और अभी बाहर से पैसे यहाँ पे भेज रहा है। ठीक है, यहाँ पे पीछे उनकी फैमिलीज हैं, खानदान है। ठीक है, तो उनको पैसे भेज रहा है, निज़ाम तो यहीं पे चल रहा है लेकिन वो बाहर से भेज रहा है। अब वो ये चाह रहा है कि मैं बाहर ही रह जाऊँ, ऐसा क्यों है? बस ये है कि बाहर में सहूलियात बहुत ज़्यादा है, इंसान को इंसान के नज़र से देखा जाता है। उधर काम भी बहुत ज़्यादा है, उधर आप अगर 10 घंटे मेहनत करते हो तो 10 घंटे का आपको सिला भी मिलता है। यहाँ पे इंसान को इंसान की तरह नहीं देखा जाता। ना इंसान को इंसान की तरह देखा जाता है। आप चाहे 14 घंटे ड्यूटी कर लो लेकिन आपको 1 घंटे के पैसे भी उस तरह नहीं मिलते जिस तरह आपने मेहनत किया है। आपका मतलब आप अगर 10 घंटे काम करो तो आपका घर सही से चलना चाहिए, असल में ये है, लेकिन यहाँ नहीं चलता। ठीक हो गया। आप क्या करते हैं भाई?
मैं भी जी ये कराकरी का काम करता हूँ जी। क्रॉकरी का काम हाँ करते जी, हैं? कराकरी का काम ठीक करता है, कैसा चल रहा है? हूँ जी। शुक्र है, काम तो अच्छा है, बस आजकल हालात भी आपको पता है कि हालात भी इतने नहीं, बारिश है, ऊपर से रास्ता बंद है, पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया कि हर चीज़ उसी रेट पे खरीद डबल रहे लोग रेट क्रॉकरी? खरीद रहे थे, मगर जिस रेट में उधर हम दे रहे अभी आगे 500-600 रुपये हर चीज़ महंगा हो रहा है, हमारे से गाहक उसी रेट पे मांग रहे हैं। हाँ। तो इसका कोई फ़ायदा आजकल नहीं है, काम शाम का तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान से बाहर जाने का कभी सोचा? सोचा तो पहले नहीं था, मगर अभी मजबूरी है कि जाएंगे। अभी तो सोचा है कि अभी जाएंगे जाएंगे, यानी जाएंगे जाएंगे। इस दफा जाना है इंशाल्लाह, अभी ठीक जाना है, है। तो मतलब इतना खर्चा है, देखें वो इंसान सब अपनी सेविंग अपना सब लगा देता है। हाँ, इधर वैसी बात अभी वो भाई ने बोला ना, इधर अभी महीने के अभी आमद हमारी वही 40,000 है, और मसरफ और खर्चा जो आगे घर का है तो वो तकरीबन 90,000 1 लाख तक पहुँच गया। तो अभी मजबूरी है कि भाई बंदा डिंगी मार के इस रास्ते में जाए कि वो ज़िंदगी अपने आप नहीं, में बस वो ना मारे, सही तरीके से सही चले जाएं। लीगल तरीके से कोई जा नहीं सकता है ना जी। उधर तो आजकल आपको पता है कितना कितना खर्चा आता है, कौन जा सकता ये है। तो बड़ा खतरनाक और गलत काम है तो ना, ये इस डंकी नहीं मारना चाहिए। मजबूरी से भी इस मुल्क से ये डिंगी अच्छी भी मारे है बंदा। इस मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए, रात को घर से बाहर नहीं कितना निकल कमाते हैं सकते। आप? अभी कमा लेते हैं 40, 45, 50 तक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कमा लेते हैं। निजाम घर का चल जाता है? निजाम घर का आपको बताया ना कि पहले 40 खर्चा था, तो अभी वो 40-45 में देखें कहीं ना कहीं 20,000 कहीं से पैसे किराया ले दे लें, रहे। बाहर जाके उतार दें, लेकिन ये ढंगी वाला काम तो ठीक तो नहीं है यार। डिंगी के बगैर दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। डिंगे भी इलीगल तरीके से जाओगे तो कम से कम 40-50 लाख रुपए का खर्चा जिधर भी जाओगे, और हमारे पास 40-50 लाख रुपए होते तो इधर ही काम कर लेते, और इधर पैसे बंद करना आपको पता है आजकल के बस एक ऐसे ही अपने ऊपर एक पर्चा करवाना है। चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई? यहाँ मंडी में काम कर रहे हैं। मंडी में काम जी। कर रहे हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं? ये 10 साल से इधर ही लगे हुए हैं। 10 साल से कर रहे हैं यार। उम्र कितनी है आपकी? 25। 15 साल से आप काम कर रहे जी हैं, ठीक है। जब आप 15 साल की उम्र से अभी काम कर रहे हैं, आपने क्या कुछ बनाया, क्या कमाया? कहते हैं महंगाई लोग क्या कमाएं, क्या बनाएं, महंगाई इतना है ना, कोई वही कमाए वही खा ले। अच्छा, वही बना लें, हाँ, वही खा लें, जो जी, था, जो ठीक था। है, और कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई घर, कोई बाइक लिया हो, बाइक कोई तो चीज़ लेते भी हैं नहीं है। नौजवान आजकल यार, नहीं? तो गेरी से कर रखा है बस। गेरी, अच्छा, हाँ। ठीक है। ये बताएं यार कि आज अगर आपको मौका मिले या कोई टिकट दे दे क्या जाने का, बाहर जाएंगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, अपने फैमिली के लिए कमाने के लिए जाएंगे ना। यहाँ घर बनाए, कोई चीज़ें ले ले, बहनों की ख्वाहिश पूरे करे, बंदेश के लिए बाहर चले जाए। ठीक है, कि क्यों उधर, क्यों यहाँ पे, क्यों नहीं? यहाँ पे क्या नहीं है जिसकी वजह से जाना चाह रहे हैं? यहाँ जा रहे हैं, यहाँ कोई कमा लेते वही खा लेते, यहाँ ना वही घर बना सकते, ना कोई बैंक ख्वाहिश पूरा हो सकते, ना कोई माँ बाप का इलाज हो सकता इधर, हाँ। कुछ नहीं हो सकता इधर। ठीक है, कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहन एक भाई। 3 बहनें हैं, 1 भाई है। जी। आप इकलौते भाई हैं? जी। अच्छा, ठीक है। तो आपका दिल करता है कि मैं चले ख्वाहिशात पूरी करूं, हाँ। मैं जो हूं कुछ कमा लूं। जी। आपको क्या लगता है रोजगार है यहाँ पे? किसी नौकरी के लिए कभी कोशिश की आपने? बहुत कोशिश की, नौकरी नहीं मिलती। नौकरी नहीं मिलती है, वजह क्या है? नहीं मिले आजकल, यहाँ हर चीज़ पैसा चलता है, पैसे और हर चीज़ है, पैसा ना हो कोई चीज़ नहीं। ठीक हो गया, चले, बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं भाई? मैं ये बाइकें चलाता हूँ, उसके अलावा मॉडल मेकर का काम करता हूँ। किसका? मॉडल मेकर। अच्छा, ये बताएं जो थोड़ा सा मॉडल क्या है? प्रोजेक्ट बनाते हैं ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, उसका काम। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है, आप नौकरी भी कर रहे हैं और नहीं साथ में अपनी अपना शॉप, पर्सनल कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग जिसको कहते हैं, खुद करें। अच्छा, ठीक है भाई, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से कर रहे हैं ये तमाम काम, और मैं साथ में? तकरीबन 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए हैं, 15 ठीक है। तो उस 15 साल में आपने प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे लिए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा कमाया होगा आपने, ठीक है। क्या कुछ उससे अचीव किया, क्या कुछ बना लिया, कोई घर बना लिया, गाड़ी वगैरह ले ली? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बाइक है और एक और बाइक है जो रेंट पे है, ठीक है, और उसके अलावा अपनी शॉप बनाई है, ठीक है। अच्छा, ज़बरदस्त। और घर अपना है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर ज़बरदस्त, ठीक है। दूसरी स्टोरी बनाई है, शादी की है, फिर बच्चे पैदा किए हैं। ज़बरदस्त, यानी आप एक अच्छी ज़िंदगी जी, गुजार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ये तो आपने काफ़ी कुछ पाकिस्तान से लिया, हासिल किया, ठीक है। आज के नौजवान अगर हम ये देखते हैं तो उसमें बाहर जाने का रुझान बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अब वो हालात हैं कि आज का नौजवान पाकिस्तान में रह के कुछ कमा सकता है, बना सकता है? देखें, अगर इंसान के अंदर सलाहियत है, दिमाग है, ठीक है, और अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ठीक है, और हर वो सलाहियत इंसान के अंदर मौजूद है जो जानवरों के अंदर, परिंदों के अंदर अक्सर नहीं होती, ठीक है। इंसान अगर चाहे ना तो वो अपने शहर में रह के, अपने मुल्क में रह के कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब देखें, एक वो भी इंसान था ना जो इस वक्त चांद के ऊपर है, वो भी इंसान था, ऐसा ही उसने भी अपने दिमाग का काम लिया,
जो खुदा ने उसको सलाहियतें दी हैं उनका इस्तेमाल किया है। अक्सर हम नाकामी की तरफ इस वजह से आते हैं ना कि हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, नेगेटिव सोच हम लोगों के बारे में ज़्यादा रखते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं वही आता है। वही आता है। पर देखें, हम किसी के बारे में अगर बुरा सोचेंगे ना तो हो सकता है उसके साथ बुरा ना हो, उल्टा हमारे साथ बुरा हो जाए। ठीक है, इसलिए कहते हैं किसी के साथ बुरा मत सोचो, हर किसी के लिए अपना मतलब हम असल ये हमारा जो पाकिस्तान इस टाइम नाकामी की तरफ जा रहा है, जो इस टाइम गुर्बत और ये इतने मतलब खसारे में पाकिस्तान और लोग कह रहे हैं महंगाई हो रही है, इसमें हमारा मतलब हम हुक्मरानों को कुछ नहीं कह सकते। ये हमारे अपने अमाल हैं, हमारे अपने मतलब कुछ गलतियाँ हैं, नादानियाँ हैं, जिस वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए आज के नौजवान को जो चाहता ही है कि हाँ वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए? ठीक है, वो ये चाहता है कि मैं भी जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तो मेरी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, तकरीबन 1.5 साल हुए मेरी वालदा को इंतकाल हुए। ठीक है, और जब मेरी वालदा हयात थी तो बड़ा भाई मेरा बाहर होता है सऊदीया में, मेरी वालदा मुझे कहती रही हैं कि बड़ा भाई है, उसने वीज़े भेजे हैं, आप चले जाओ सऊदीया, उसके साथ सेटल हो जाओ। तो उस टाइम मैंने शॉप वगैरह अपनी नहीं बनाई थी, तो मैंने वालदा को एक बात बोली कि मैंने कहा जब तक आप मेरी ज़िंदगी में हैं, मेरा बाहर, मेरा यूरोप, मेरा इटली, फ्रांस, सारे ममालिक मेरे यहाँ पे हैं, जब तक आपका साया मेरे साथ है। जब आप ना हुए तो हो सकता है मैं कौन से मुल्क में घूम के आ जाऊँ, फिर के आ जाऊँ, वहाँ रह भी लूँ, ठीक है, कमा भी लूँ, लेकिन जब तक अगर आपके होते हुए मैं इस पाकिस्तान से, इस घर से मैं अगर बाहर चला गया, ठीक है, और मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी गैर हाज़िरी में आप इस फ़ानी दुनिया से कुछ, हर इंसान ने करना है, हर इंसान ने जानना है। ठीक है, किसी ने इस दुनिया में रहना नहीं है, तो उसमें फिर मुझे दुख होगा और वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, आपका गम मैं वैसे भी बर्दाश्त नहीं। ठीक है, ये आपका सेक्रीफाइस है। जी जी, ठीक है कि आप जो हैं आप यहाँ पे रुके, लेकिन अगर आपको मौका मिलता और आपको वालदा को लेकर जाने का मौका मिलता, आप जाते? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी मुल्क से बाहर सिर्फ एक ही मुल्क, वो सऊदीया। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाने का हमको ये बेनिफिट होता कि आप उम्रा कर लेते, हज कर लेते, ठीक है, वालदा को करवा लेते, ऐसा ही हो। लेकिन बस अल्लाह को जो मंजूर। ठीक हो गया, यानी ये है कि आपको भी मौका मिलता तो आप भी जाते? जी जी बिल्कुल। ठीक है, और अगर जो अब आपके बच्चे हैं आगे, ठीक है, जी जी बिल्कुल, उनको, उनके लिए क्या चाहेंगे? उनको आप कोई पाकिस्तान से बाहर भेजना चाहेंगे? आप चाहेंगे यहीं पे रुकें, वो पाकिस्तान में कुछ ढूंढें या अपनी ज़िंदगी जो है उसको सेक्रीफाइस करें यहाँ पे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद टैलेंटेड बंदा हूँ, ठीक है, और बहुत सारे टैलेंट मुझ में छुपे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने जितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के जो भी मॉडल प्रोजेक्ट बना के भेजे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक मॉडल को फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ मिला है, क्योंकि मैंने जिसका भी काम किया ना, मैंने पैसे को देख के नहीं किया, और मैंने उसमें अपनी नीयत साफ़ रखी है और दिल से, लगन से काम किया कि जो भी कस्टमर मेरे पास आए मुतमईन होकर, खुश होकर जाए, और जब उसका मॉडल प्रोजेक्ट पास हो जाए तो वो आगे 10 लोगों को मेरे पास नहीं। इसी आपके जो बच्चे हैं उनका सवाल है कि आपके जो बच्चे हैं जो अभी छोटे होंगे, जी उनको आप पाकिस्तान में ही छोड़ना चाहेंगे या बाहर भेजेंगे? ये उनकी मर्ज़ी, जब वो बड़े होंगे, ठीक है, तो मतलब ज़िंदगी को समझेंगे, ठीक है, तो फिर जैसी उनकी ख्वाहिश हुई इंशाल्लाह वो पूरी करेंगे। ठीक हो गया, कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान से रिलेटेड? बस पाकिस्तान से मैं इस पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और इस पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। कहते हैं अजीब रस्म है चारा घरों की महफ़िल में, अजीब रस्म है चारा घरों की महफ़िल में, लगा के नमक, लगा के ज़ख्म नमक से मसाज करते हैं। एक गरीब शहर तरसता है, एक नवाले को अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। क्या बात है जी, ठीक है जी। नाज़रीन, भाई ने बड़ा प्यारा शेर बोला। भाई ने कहा अजब रस्म है यहाँ चारा घरों की महफ़िल में, लगा के ज़ख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। ये लेसन है जी भाई की जानिब से, ये पैगाम है हुकूमत के लिए और इस आम आदमी के लिए जो यहाँ पर रह रहा है कि अपनी आंखें खोलें।
देखें कि कहाँ पे आपका हक है, उस हक को लें, उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी जिस भी शख्स से यहाँ पे बात हुई और उस शख्स ने यही कहा कि मैं जाना चाहूँगा, 2 लोगों ने ये भी बोला, उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान ही में रुकेंगे इसलिए क्योंकि हमारा जो कारोबार है वो अच्छा चल रहा है, हम अच्छा अर्न कर रहे हैं और पाकिस्तान हमें अच्छा रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे हमारा रोज़गार चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जिस शख्स का रोज़गार नहीं है या उसके मुश्किल हालात हैं, वो यही चाह रहा है, अपने बच्चों को लेकर बाहर जाना चाह रहा है, उनको बाहर भेजना चाह रहा है। और ये सही बात है कि यहाँ पे रुझान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी है, यहाँ पे अब अफलास बढ़ता जा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर हुकूमत ने इस चीज़ को काउंटर नहीं किया, इस पे काम नहीं किया, तो हमारे मुल्क में कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान या नौजवान ठहरेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। तो फिर आगे कैसे चलाएंगे निज़ाम को, इस पहिए को कैसे चलाएंगे, ये लम्हा फ़िक्रिया है। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।